बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं किसी भी टॉपिक को इतने आसान अल्फाज में बयान करूं कि इस वीडियो को देखने और सुनने वाला उस ना सिर्फ उसे समझ सके बल्कि दूसरों को भी समझा सके। मेरा आज का टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर डिवीजन्स। यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बायोलॉजी की तारीफ़ भी कर सकेंगे और उसकी मेजर डिवीजन्स या उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बायोलॉजी क्या चीज़ है। तो इसकी तारीफ़ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। यानी हम बायोलॉजी में मुख्तलिफ जो पहलू हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको स्टडी करते हैं। ये हो जाएगा हमारा बायोलॉजी। या हम सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की तारीफ़ जानने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो दो हैं, बॉटनी और ज़ूलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी और स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। यानी सादा अल्फाज में हम इस तरह से कहेंगे कि बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं जबकि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं। इस तरह इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो दो बनेंगी, बॉटनी और ज़ूलॉजी। यानी बॉटनी में प्लांट्स आ जाएंगे और ज़ूलॉजी में एनिमल्स शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारी दो मेन ब्रांचेस थी। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो मेजर डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, मेन ब्रांचेस के अलावा जो मेजर डिवीजन्स हैं अब हम उनको देखते हैं। तो इसकी जो पहली मेजर डिवीजन आ जाएगी वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर करते हैं, यानी स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि हमने पहले बायोलॉजी में पढ़ा था कि बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर जो है वो भी लिविंग थिंग्स की ही देखेंगे या उससे ही हम स्टडी करेंगे। ये हमारी पहली ब्रांच आ जाएगी मॉर्फोलॉजी। यानी इसमें हम फॉर्म को भी देख रहे हैं लिविंग थिंग्स की और स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं। और दूसरी जो हमारी ब्रांच है या दूसरी मेजर डिवीजन जो बायोलॉजी की है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। यानी मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं जबकि एनाटॉमी जो है इसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो लिविंग थिंग्स के हैं हम उसे स्टडी कर रहे हैं। हमारी तीसरी जो मेन डिवीजन है वो है हिस्टोलॉजी। यानी इसमें स्टडी ऑफ या माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ जो है, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। जब हम उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसे हम हिस्टोलॉजी का नाम देंगे। और हमारी जो चौथी मेजर डिवीजन है या ब्रांच है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। जो ऑर्गेनिज़म्स है या इन्वायरमेंट है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। यानी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज़म्स एंड इन्वायरमेंट्स इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। जो पांचवी मेजर डिवीजन है वो है जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स में हम जो मेन बात आएगी वो है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी जो विरासती कैरेक्टर्स हैं हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं। एक तो हम उन्हें स्टडी भी कर रहे हैं और उनके जो वो ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑर्गेनिजम्स की तरफ, उसे हम जेनेटिक्स का नाम देते हैं। और हमारी सिक्स जो डिवीजन है वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है इस डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। जो टेक्सोनोमी है इसमें हम दो चीज़ें जो हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं। ये ब्रांच जो है इसमें नेमिंग भी आ रहा है और क्लासिफिकेशन भी आ रहा है। ये इन दोनों चीज़ों से जो है
इन दोनों चीज़ों से मुतल्लिक है। नेमिंग के भी मुतल्लिक है ऑर्गेनिज़म्स के, और क्लासिफिकेशन भी, क्योंकि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं, तो ये ब्रांच नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें डील कर रही है, टेक्सोनोमी। और हमारी जो 7th ब्रांच है वो माइक्रोबायोलॉजी है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो बायोलॉजी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है, मेजर डिवीजन, वो है एम्ब्रियोलॉजी। Embryology is the branch of biology that deals with development of an organism from zygote or fertilized egg is called embryology। तो एम्ब्रियोलॉजी का जो मेन मकसद है वो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो पौधा है या जानवर है, उसकी डेवलपमेंट जो है उससे डील कर रही है ये ब्रांच। तो आपने ये वीडियो देखी, इसमें मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया, उसके मेजर डिवीजन्स या ब्रांचेस के बारे में भी बता दिया। तो अब इसी को मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो दोबारा से एक दफ़ा आप जब दोबारा सुनेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। सबसे पहले हमने बायोलॉजी को देखा। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इसमें प्लांट्स भी शामिल हैं और एनिमल्स भी शामिल हैं। और उसके बाद हम मेन ब्रांचेस हमने देखी हैं, जिसमें बॉटनी और ज़ूलॉजी है। बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, ज़ूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हमने मेजर डिवीजन्स को देखा। मॉर्फोलॉजी पहली ब्रांच थी, जो कि फॉर्म और स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो है एनाटॉमी, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उन्हें स्टडी कर रहे हैं। तीसरी ब्रांच जो थी वो है हिस्टोलॉजी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कर रहे हैं। और चौथी ब्रांच है इकोलॉजी, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जिसमें जेनेटिक्स है, जिसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हैं हम उन्हें स्टडी करते हैं। और जो छठी ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी, दैट डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। और 7th ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। और 8वीं ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से उनकी डेवलपमेंट हो रही है। और वो डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट से लेकर आगे की तरफ जो उसके मराइल हैं, इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद काफ़ी है कि आप बायोलॉजी और उसके मेजर डिवीजन्स को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।